शादी के चंद साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने शौहर को छोड़कर चली जाए तो उसका शौहर कैसा महसूस करेगा। ये ख्याल उसने एक कागज़ पर लिखा। उसमें ये लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं अब तुम्हारे साथ बोर हो गई हूँ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। उस कागज़ को उसने एक मेज़ पर रखा और जब शौहर के आने का टाइम हुआ तो मैं अपने शौहर का रद्द अमल देखने के लिए बिस्तर के नीचे छुप गई। मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र मेज़ पर रखे उसी कागज़ पर पड़ी। उसने वो कागज़ उठाकर पढ़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कागज़ पर कुछ लिखा। फिर वो खुशी के मारे झूमने लगा, गीत गाने लगा, झूम झूम के रक्स करने लगा और अपने कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिला दिया और उस फ़ोन वाले बंदे को कहा कि आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। शायद मेरी बेवकूफ़ बीवी को समझ आ गया है कि वो मेरी निकम्मी बीवी मेरे लायक ही नहीं थी, लिहाजा आज वो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई है। इसीलिए अब मैं आज़ाद हो गया हूँ और मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। कपड़े बदलकर तुम भी उतनी देर तक तैयार हो जाओ, बल्कि तुम एक काम करो, मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी के अभी आ जाओ। शौहर ये सब कहते हुए बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से बीवी बिस्तर के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से उस कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिस पर लिखा था, ये बेड के नीचे से तुम्हारे पाँव दिखाई दे रहे हैं बावली। मैं पार्क के करीब वाली दुकान से समोसे और पकोड़े लेकर आ रहा हूँ, तब तक तुम चाय बना लेना। मेरी जिंदगी में खुशियाँ तेरे आने से हैं और आधी खुशियाँ तेरे सताने से हैं और आधी खुशियाँ तुझे मनाने से हैं।